हेलो क्लास 9 व्यूअर्स। आज फिर से हम लोग ग्रेविटेशन के एक बढ़िया टॉपिक के साथ आए हैं। एक बढ़िया टॉपिक कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन। जैसे कि न्यूटन साहब ने कहा है कि यूनिवर्स का कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। अगर ऐसी बात है तो हम दो ह्यूमंस खड़े हैं 1 मीटर की दूरी पे, तो हम दो ह्यूमंस क्यों नहीं अट्रैक्ट करते हुए दिखते हैं? तो आइए जानते हैं। जैसे कि मैं हूँ 40 kg की और मेरी कोई दोस्त है वो 30 kg की है और हम दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे खड़े हैं। तो हम निकालना चाहेंगे कि हम दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। वो इक्वल होगा F इज इक्वल टू जी मास ऑफ मैन 1 इंटू मास ऑफ मैन 2 डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। ये कोई मैन 1 है, ये कोई मैन 2 है, ये मैं हूँ, ये मेरी फ्रेंड है और हम दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे खड़े हैं। तो इस हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इंटू 40 kg इंटू 30 kg डिवाइडेड बाई 1 मीटर का स्क्वायर। ये जो वैल्यू कैलकुलेट करके आया है 8004 इंटू 10⁻11 न्यूटन, ये बहुत ही छोटा वैल्यू है। 10⁻11 का मतलब होता है अगर आपके पास 1 रुपया है, अगर आपके पास 1 रुपया है तो उसको आपको इतने लोगों में बांटना है। 1 रुपए को इतने लोगों में बांटने से 1% को भी कुछ मिल पाएगा क्या पैसा? नहीं। इसका मतलब है ये जो वैल्यू निकल के आया है ये बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू निकल के आया है। मतलब इतना छोटा वैल्यू है कि फोर्स तो लग रहा है दो ह्यूमंस के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दो ह्यूमन के बीच में। मैं और मेरी दोस्त के बीच जो 1 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, हम दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, पर इस ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू इतना ज्यादा छोटा है कि वो दिखता ही नहीं है। इसलिए लगता है कि हम दोनों एप्लिस करते हैं कि नहीं अट्रैक्ट कर रहे एक दूसरे को। एक्चुअली में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हम एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, पर ये इतना छोटा वैल्यू है कि दिखता ही नहीं है। इसलिए हम लोग को ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड मोटिवेटेड। मिलेंगे अगली बार अगले टॉपिक के साथ।